हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है तैयार करेंगे, जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा तो तैयार किया जाएगा, ऐसा बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। अगर हम यहाँ पे करंट और जीके की ही बात कर लेते तो ही इतना ब्रॉड है कि आपका तैयार होने में कई महीने लग जाएगा। तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहिए कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम लोग तैयारी करेंगे। 14-15 पूरे सब्जेक्ट हैं, आपको एक एक तैयार करना है और डीपली तैयार करना। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो ज़रूरी तो नहीं कि 69,000 सीट फिर से निकले, कम निकलेगी तो और इतने में कितना कंपटीशन है, जब और कम निकलेगी कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो अभी से डियर स्टूडेंट ध्यान से, मन से, लगन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को बता दें, 3 टाइम टेबल हमने निकाला है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए 6 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। और सबसे बड़ी चीज़ है, साथ साथ में इसके हम जीके भी लेकर के चलते हैं। और दिन में दोपहर 3 बजे और रात के 8 बजे 3 क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर सुपर टेट 2020 के लिए चल रही हैं। और स्पेशली यहाँ पर क्लासेस आपके सुपर टेट के लिए ही स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि चैनल का एक ही उद्देश्य है, चाक जिसे लिखा जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फास्फाइड? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका प्रयोग चाक के अलावा कहाँ किया जाता है? चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, दंत मंजन में, सीमेंट उद्योग में, इन सभी में होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम इसका सूत्र CaSO4 2S2O। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे मोनोपोली। मोनोपोली बाजार में स्पर्धा की कमी होती है। मेनली इसमें क्या होता है, एकाधिकार बाजार में एक वस्तु का उत्पादन एक ही कंपनी करता है और विक्रेता भी एक ही होता है। इस स्थिति में कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार आपको कहां से लिया गया? किस संविधान से? USA से लिया गया है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 7वें मौलिक अधिकार को जो 6 है, कौन सा हटाया गया? जो हटाया गया मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अब केवल कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अनुराधापुरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? मस्तिष्क, जिगर, हृदय, गुर्दा। ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, जिगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन? देखिए, कुछ और रोग होते हैं शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? आंत। निमोनिया फेफड़े को। जो हम बताते चले आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो प्लेग होता है वो किसे प्रभावित करता है? फेफड़े को और हाथों के बगल को मेनली अफेक्टेड करता है। क्षय रोग, उसमें भी फेफड़ा। हैजा, आंत को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे?
ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, राजा भोज ने भोजपुर शहर बसाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है महात्मा गांधी। रवीन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा। ठीक है, और महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी? टैगोर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज, गीतांजलि के लिए 1913 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे। इनके उपन्यास कौन से थे? गोरा था, चित्रा है, ये सभी। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? विकल्प आप सभी के सामने, तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, जाइलम। पौधे जाइलम नलिकाओं के द्वारा जड़ों से, इस तरीके से देखिए जड़ बनी होती है। जड़ क्या काम करती है? पानी और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं और जाइलम नलिकाओं के द्वारा इन्हें पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। पौधे की आयु गिनी जाती है, वो कैसे गिनी जाती? पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन करके ही की जाती है। तो जितने वलय उतने वर्ष का पौधा, ऐसे इस तरीके से। तो पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी लिख देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डेंड्रो, ठीक है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भास्कर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, श्रीहरिकोटा से। मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में इसने रिकॉर्ड बनाया, जो पहली बार में सफलता अर्जित किया। ऐसा करने वाला इसरो प्रथम अंतरिक्ष संगठन है। भारत का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता है, लगभग 450 करोड़ इसमें खर्चा हुआ। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर प्रथम मिशन 2 जनवरी 1959 ईस्वी को भेजा गया था, जो रूस द्वारा भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका ने भी भेजा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित हैं? क्या विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है विकिपीडिया से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सेशल्स द्वीप, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। देखिए लेओन्स है, लेओन्स इंग्लिश में लिखेंगे आप लेओन्स। ठीक है, लेओन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंटरपोल क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है? अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहां पे देखिए, कुचिकल जलप्रपात कहाँ
पाया जाता है? कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कर्नाटक राज्य में ये अवस्थित है कूचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, अच्छा और कुछ जलप्रपात आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला, कैरो नदी पर, ठीक है। न्याग्रा कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। न्याग्रा बहुत पूछा जाता है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, ठीक है। डेल्ला कनाडा में है, गवारनी फ्रांस में है, ठीक है। और सूरतलैंड ये न्यूजीलैंड में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, अब इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है चीन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। 26 यहाँ पे पूछ रहे हैं 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 दिसंबर सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है, 26 दिसंबर यहाँ पे, ठीक है। हमने 26 नवंबर क्वेश्चन में पूछा, 26 दिसंबर सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप सभी को बता देते हैं। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, तांबा निकल मिश्र धातु से 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार जैसे सिक्का हुआ, चांदी, सोना, इन सब के पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में इसका टकसाल है, ठीक है। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में हुई है और नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 में। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का नाम आप भारतीय करेंसी नोटों पर देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ब्लॉटिंग पेपर आप रखेंगे तो स्याही सोख लेता है, चीजों को सोख लेता है जो लिक्विड चीजें होती है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कैपिलरी प्रक्रिया होती है इसमें। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। कैपिलरी पतली पतली बाल के समान पतली नलिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प आप सभी के सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे देख भी चुके हैं, आसान सा भी क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन किस लिए? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। स्वच्छ मिशन योजना के द्वारा कचरा के प्रबंधन और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आपके एग्जाम में आप लोग जितना भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सभी स्टैंडर्ड लेवल का ही आ रहा है ना।
तो बिल्कुल भी क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है। हाँ, उसके चक्कर में आप इजी को भी मत छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा ये रहे कि आपको स्टैंडर्ड ही तैयार करना है। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत का विकास पाश्चात्य शिक्षा से ही हो सकता है। जब तक विश्व में घटित हो रही ज्ञान विज्ञान की घटनाओं को हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक कि जो देश विदेश का ज्ञान हम अर्जित नहीं करेंगे, तब तक अपनी समस्याओं से हम बाहर नहीं निकल सकते। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम यूरोपियन व्यक्ति माने जाते थे और इन्हें कई नामों से जाना जाता था। इन्हें नव जागरण के अग्रदूत, भारत के प्रथम चमकता तारा, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, इन सभी नामों से जाना जाता है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त भी किया। सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। और 20 अगस्त 1828 में, कब 1828 में? 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थक था। एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद का समर्थक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी आत्मकथा लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया। B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्थापना की। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? हमदर्द और स्टार डान, ये पुस्तक है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। तो इन सारे लोगों ने क्या क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है BIOS क्या कार्य है? BIOS का कार्य पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? चलिए आप लोग आराम से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना BIOS का कार्य है, ठीक है। BIOS का पूर्ण रूप बेसिक क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। कंप्यूटर उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कैंसर। कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है ऑन्कोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थार का रेगिस्तान कहां पर स्थित है? थार का रेगिस्तान, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? थार का रेगिस्तान, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, राजस्थान में है, ठीक है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में जैसलमेर जिला में है। जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है। जब सबसे ज्यादा विस्तार वहां पर है तो सबसे ज्यादा गर्म जिला है। लेह भारत का सबसे ठंडा जिला है, ध्यान दीजिएगा। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कॉड लिवर तेल, मछली का तेल, इसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस, विधि दिवस, संविधान दिवस। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि आपको मिल गया उत्तर। 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को
संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। और 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1949 को संविधान पे जो सदस्य थे हस्ताक्षर करके, संविधान सभा में जितने सदस्य थे हस्ताक्षर करके संविधान को अंतिम रूप दिए। ठीक है, ये नवंबर की बात है। 26 नवंबर 1949 को, दिसंबर के बाद साल बदला, 26 जनवरी 1950 को, संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। माचिस के तेलियों में होता है, फिल इन द ब्लैंक, क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फास्फोरस। अब इसमें भी पूछा जाए माचिस के तेलियों में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तीलियों में। और जो श्वेत फास्फोरस होता है अधिक क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस की अपेक्षा, और जो काला फास्फोरस होता है वो कम क्रियाशील होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप सभी जान रहे हैं, ये कई बार ये वर्ड आप लोग यूज करते हैं, IFSC कोड। बैंक में पैसा ट्रांसफर करना होता है, आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे IFSC कोड का मतलब होता है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंक में खाता धारक प्रत्येक व्यक्ति को IFSC एक गुप्त कोड देता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा राज्य के हित की एक सभा होती है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है। 80 के अधीन, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। ये रहा कुछ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है शब्द के जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न को आपको ज्ञात करना है। भिन्न आपका यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। विकल्प यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है 22 मई विश्व गौरैया दिवस। ये आपका भिन्न है, मतलब मैच नहीं है। 22 मई विश्व गौरैया दिवस ये गलत है। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, चाहे जैसे भी खोज करके बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिले या ना मिले, नेक्स्ट वीडियो में इनके रिप्लाई के साथ आप क्लास वो कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रुपए के लिए चिन्ह R, इस तरीके से R ये है को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उदय कुमार। ठीक है, इसी चिन्ह को भारत सरकार ने मान्यता दी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आंख को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आंख का रंग इस रंग का है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के आइरिस का रंग जैसा होगा वैसा ही आंख का रंग दिखता है। तो आंख के रंग से मतलब होता है आइरिस के रंग से। आंख में दान क्या किया जाता है? कॉर्निया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंख में दान क्या किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अस्पष्ट प्रतिध्वनि, मतलब आप आवाज कर रहे हैं फिर आपकी आवाज वापस आ रही है, जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहाँ पे 17 मीटर है और ये सेंटीमीटर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है
सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, हेलियोस्कोप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ड आपको सुनने में मिला होगा, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी ये क्या है? हीलियोथेरेपी द्वारा सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। और टेलीस्कोप द्वारा क्या देखते हैं हम? दूर की वस्तु को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था कौन सा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? एक टूटा हुआ तारा किसे कहेंगे हम? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अंश या अवशेष, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस। इसे हम एक टूटा हुआ तारा कहेंगे। तारे का अपना एक प्रकाश होता है, तारे का अपना एक प्रकाश होता है, वह खुद के प्रकाश से चमकता है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है और साइरस सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, एस्टेरॉयड किसे कहते हैं? ग्रहिका किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति, ये क्वेश्चन पूछा गया। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो सक्रिय पिंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉयड ग्रहिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल और बृहस्पति, ध्यान रखना है, शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो के द्वारा। शिमला समझौता 1972 पर इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे आगे है? NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 102वां स्थान मिला है। 102 नंबर पर भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? 117 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 102वें पायदान पर है। ये दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निचले स्तर पर भारत का स्थान है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 जो तैयार किया गया उसमें 2014 से लेकर के 2018 के आंकड़े शामिल किए गए हैं। भारत की इस रिपोर्ट में जो ब्रिक्स देश हैं उसमें भी सबसे नीचे स्थान पर भारत को मिला है। और पाकिस्तान कितने नंबर पर है आपको बता देते हैं, यहाँ पे 94 नंबर पर है, 94वें स्थान पर, बांग्लादेश 88वें स्थान पर, नेपाल 73वें स्थान पर और श्रीलंका 60वें स्थान पर। बहुत अच्छी सबकी स्थिति है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। और दक्षिण अफ्रीका 59th स्थान पर है। चीन किस नंबर पर है? 25वें स्थान पर है। अच्छा, यहां पे एक चीज और जान लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व के भिन्न भिन्न देशों में खान पान की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है और इसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें कमियां क्या है। ये रिपोर्ट प्रत्येक साल अक्टूबर महीने में जारी की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, 15 अक्टूबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? उत्तर यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है बी, 88वीं जयंती मनाई गई।
अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 15 अक्टूबर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है? नेत्रहीन महिला आईएएस कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, प्रांजल पाटिल। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? आप सभी जान रहे हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अभिजीत बनर्जी को। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? बी, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और नेपाल का प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शूज जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? आपको यहाँ पे बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लियोनेल मेसी को। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर जेनी गुन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 18, 15, 12। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 16 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? किस राज्य की सरकार ने फैसला किया कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, असम राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि भाजपा के हैं।